नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई सुबह और एक नई वैकेंसी के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एएसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी जारी कर दी गई है और आज हम इस भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये भर्ती कब से लाइव हुई है। और ये जैसा कि आपने दिखा है कि 28 दिसंबर रात्रि में शाम को 10:19 पर ये पोस्ट हुई है वैकेंसी। और मैं इसी सेशन के लिए आपके साथ, इसी भर्ती के लिए मैं आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं। तो आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नई भर्ती है और जैसा कि इस बार अभी देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लगभग 60,000 से ज्यादा भर्तियां सामने देखने को मिली हैं। वैसे ही अब एएसआई की नई भर्ती आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो भैया बढ़िया मौका है, फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड एसआई कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई क्लर्क एंड अकाउंटेंट के लिए भर्ती आई है, जो कि 921 पोस्ट के लिए भर्ती है। ये कब आई है, कब ये पोस्ट की गई है? तो 28 दिसंबर 2023, यानी कि आज रात्रि में जब हमें सोने का समय हो रहा था तो एक नई भर्ती हमारे सुबह होने का इंतजार कर रही थी। तो सुबह रात्रि में 10:19 पर क्या है, ये भर्ती पोस्ट की गई है। और इसके लिए अप्लाई कब से शुरू होने वाले हैं? तो जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 7 जनवरी से अप्लाई होने वाले हैं। तो भैया कमर कस लीजिए, इस बार तो क्या है, इस बार हम नौकरी ले करके ही रहेंगे। और काफी समय से ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि एसआई की भर्ती आने वाली है, तो लो भैया अब आ गई है। लो क्या है, अब आ गई है। कब से ये भर्ती शुरू हो रही है, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है इसके लिए? तो भैया अप्लाई करने 7 जनवरी से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या रखी गई है? 28 जनवरी रखी गई है। हमें लास्ट डेट कतई नहीं देखना है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्या कर सके, जल्दी से जल्दी हम अप्लाई कर सके। लास्ट डेट पे एग्जाम फीस कब रखी गई है? 28 जनवरी। वहीं करेक्शन की जो डेट रखी गई है वो 30 जनवरी रखी गई है। एग्जाम डेट अभी नहीं निकल के आई है, लेकिन इतना जान लीजिए कि मार्च में पेपर हो जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, और मार्च में अगर पेपर हो जाने की उम्मीद रहेगी तो बहुत ही बढ़िया। आप क्या है, आप लोकसभा चुनाव से पहले क्या करेंगे, अपनी ज्वाइनिंग भी लेंगे और बढ़िया स्टार के साथ क्या है, अपनी ज्वाइनिंग करते हुए लोकसभा का चुनाव भी संपन्न कराएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन फी कितनी है? तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फी जो रखी गई है वो 400 रुपए, SC ST के लिए जो रखी गई है वो 400 रुपए, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, मतलब किसी भी प्रकार का यहाँ पर भैया भेदभाव नहीं किया गया है। सभी कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, चाहे वो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति से हो, सभी के लिए क्या है, 400 रुपए की फीस रखी गई है। एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? अगर आप 21 बरस पूरा कर चुके हैं, और कब पूरा कर चुके हैं, ठीक है, मतलब 21 बरस पूरा कर चुके हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/1995 से लेकर के 1/7/2002 के बीच में है, तो आप इस भर्ती के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं, इस भर्ती के लिए योग्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश PRPB सब इंस्पेक्टर के तहत जो भी आपको एज में छूट मिल जाएगी, उसके लिए आप ध्यान दे सकते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि भैया एज के लिए क्या छूट की बात की गई है। अब बात आती है सर कितने पोस्ट हैं। तो टोटल कितने पोस्ट अभी हमने बताया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 921 पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है? 921। और ये भर्ती तीन तीन वर्ग में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश एएसआई, उत्तर प्रदेश एएसआई क्लर्क, उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जनरल के लिए देखा जाए, एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, ठीक है, गोपनीय के लिए 114 पर जनरल है, ईडब्ल्यूएस 25 है, ओबीसी 71 है, एससी और एसटी 54 और 4 क्रमशः पोस्ट देखने को मिलती है। टोटल पोस्टों की संख्या 268 है। वहीं एएसआई कलर की बात किया जाए तो 186 जनरल में है, 186 43 ईडब्ल्यूएस, 120 ओबीसी के लिए, 93 एससी एंड 7 पोस्ट जो है वो एसटी के लिए है। टोटल पोस्टों की संख्या 449 है। वहीं उत्तर प्रदेश एएसआई अकाउंटिंग की बात करें, जनरल 88 है, ईडब्ल्यूएस 19, ओबीसी की 53 देखने को मिल रही है, एससी के लिए 42 और 2 एसटी के लिए 204 पोस्ट की संख्या है। जो बड़ा विवाद चलता रहता है बाद में कि जनरल की पोस्ट कम या ज्यादा, या ओबीसी की बहुत कम हो गई, तो भैया पहले से यहाँ पे दे दिया गया है कि किस पद के लिए कितने, किस वर्ग से कितने पोस्ट के लिए भर्ती होने वाली है, पहले यहाँ से
आपके सामने दे दी गई है। वहीं अगर बात किया जाए कि इसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो मेल जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी के लिए मेल जो है 163 सेंटीमीटर की उनकी हाइट्स होनी चाहिए, चेस्ट 77 टू 82 होने चाहिए और 28 मिनट में भैया 4.8 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए। तो रनिंग ये मत सोचेगा कि पेपर देने के बाद शुरू करेंगे, रनिंग भैया अभी से दौड़ना क्या शुरू कर दीजिए। और काफी बच्चे दौड़ भी रहे होंगे, काफी बच्चे क्या है दौड़ भी रहे होंगे, लगातार वो इसी की तैयारी भी कर रहे हैं। मेल के एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए जो वो हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर, 75 एंड टू 80 चेस्ट होनी चाहिए और दौड़ भैया वही रहेगा। वही अगर फीमेल की बात करें, महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें, तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो इनकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर और 2.4 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए 16 मिनट में, और फीमेल एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं। साथ ही साथ हाउ टू फिल यूपी पुलिस एसआई एंड एसआई के लिए कैसे हम कर सकते हैं, तो आप भैया सरकारी रिजल्ट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक अप्लाई होगा, तो ये 7 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में अप्लाई होगा। वही सारी चीज कि क्या रखना होगा, आधार कार्ड, वही आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल लगेगा, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, आईडी वगैरह लगनी है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी चीजों को भर करके तब जा करके क्या है आप फाइनल सबमिशन करें और उसका क्या है प्रिंट आउट भी अपने पास रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया आपको ये पीडीएफ अपलोड की गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस पीडीएफ को अपलोड किया गया है। यहाँ पर पदों की संख्या 268 पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह का, जिसकी पे बैंड क्या है 9300 से लेकर 34,800 व ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे, लेवल क्या है 35,400 ये है, से लेकर के क्या है 1,12,400। 268 पोस्ट की संख्या है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा के लिए 449 पोस्ट की संख्या है यहाँ पर। एंड पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा के लिए यहाँ पर पोस्ट की संख्या जो है 204 है, ठीक है। यहाँ पर क्रम वाइज दिया हुआ है कि भैया अनारक्षित वर्ग के लिए कितना है, जनरल के लिए 114 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए उनके लिए 25 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71, 54 और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्ट, 268 पोस्ट की संख्या दी गई है। वहीं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए जनरल के लिए 186, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 120, एससी के लिए 93, एसटी के लिए 7, टोटल पोस्ट की संख्या 449 है। और वहीं पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा विभाग के लिए देखा जाए तो जनरल के लिए 88 और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 एंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 53, अनुसूचित जाति के लिए 42 एंड एसटी के लिए 2, ठीक है। ऑनलाइन वगैरह कैसे करना है, ठीक है। भर्ती के लिए भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 7 जनवरी से इसकी भर्ती इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें हैं। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से स्नातक की उपाधि या मान्यता प्राप्त उससे समकक्ष कोई भी क्या है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 25 शब्द पर मिनट की गति से हिंदी टंकण, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी टाइपिंग आपके लिए क्या है, ये पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए है यहाँ पर, ठीक है। वहीं साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए आप देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आवेदन करते समय अभ्यर्थी शैक्षिक अभ्यता अवश्य धारित होनी चाहिए, ठीक है। उनका प्रमाण पत्र वगैरह उपलब्ध होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनका प्रमाण पत्र वगैरह अवश्य होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा में कुछ बात की गई है कि 1/7/2023, 1 जनवरी 2023 को अगर आप 21 वर्ष पूर्ण कर ली है और 28 वर्ष की अधिक आयु नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चरित्र, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। शारीरिक अवस्था, ठीक है, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अब आता है कि सर इसका पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो भैया कितने हैं, ये आपके सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 100 अंक होंगे, सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय के लिए 100 अंक होंगे, संख्यात्मक मानसिक योग्यता के लिए 100 अंक होंगे, मानसिक अभिरुचि के लिए क्या है, क्या 100 अंक है। मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 200 है। 50-50 सभी से आएंगे, 50-50 सभी से आपको आएंगे, ठीक है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और मैथ वगैरह से 50 क्वेश्चन, सामाजिक विषय जीएस से 50 क्वेश्चन, हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 200 होगी। 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 400 अंकों का क्या है पेपर होने वाला है। तो आप इसमें क्या है देख सकते हैं, आप इसमें क्या है देख सकते हैं, ठीक है।
और बाकी जो है वो शारीरिक मानक जो भी हैं वो इतने होने चाहिए, जो कि अभी हमने पहले आपको बता रखी है। ठीक है, पहले हम आपको बता रखी है, ये आपका कुछ सामान्य हिंदी से और कंप्यूटर से क्या क्या किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा चीजें हमने मेंशन कर दिया है। तो भैया बिल्कुल हो जाइए तैयार। ठीक है, अब नहीं देर लगाना है, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार अम्मा और बापू का नाम रोशन करके दिखाना है। इस बार क्या है, चूक नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। सामायिक विषय करंट अफेयर से सामान्य जानकारी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, इस बार पॉलिटी पे थोड़ा जोर रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, तो जीएस वाला पोर्शन देख लीजिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, एक के बाद एक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भैया अब आप क्या है, कमर कस लीजिए। अब क्या है, कमर कस लीजिए। और अनअकैडमी आपके सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो अनअकैडमी आपको अगले 2-3 दिनों में इसके लिए बैच भी लॉन्च कर रही है। अनअकैडमी पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नहीं जुड़े हैं, तो आप क्या करिए, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। उसके बाद नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही गोल सेट पर आपको हर हिंदी भाषी राज्य की तैयारी करते हुए आपको दिख जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड, इन सभी राज्यों की आप एक ही जगह पे तैयारी कर सकते हैं। और इस समय 30% की भारी छूट चल रही है। अगर आप केवल एसआई का बैच लेना चाह रहे हैं, तो एसआई का बैच अगले 2-3 दिन में स्टोर पर लाइव हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल एसआई के साथ साथ आपको लगता है नहीं सर हमें पीसीएस की भी तैयारी करनी है, हमें हर हिंदी भाषी राज्य की परीक्षा की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आपके पास एक सुनहरा अवसर है। 30% की छूट के साथ जुड़ सकते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 9,106 रुपए में है। इसमें पूरा ओवरऑल यूपी पीसीएस प्री कम मेंस, उसके बाद अन्य जो भी तैयारी है, एमपी पीसीएस प्री कम मेंस, झारखंड प्री कम मेंस, ठीक है, राजस्थान प्री कम मेंस, इन सब की तो तैयारी होगी, बल्कि अन्य छोटे एग्जाम जो कि यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो भी संपन्न कराए जाते हैं, सारे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 10,713 रुपए में दिखेगा। 2 साल पे ऑफर चल रहा है, 6 महीने की विशेष छूट चल रही है। वहीं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 5,249 और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 7,499 रुपए में ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए ध्यान रखिए, वीजे लाइव कोड का क्या करना होगा, आपको इस्तेमाल करना होगा। ये हमारे कुछ एमपीपीसीएस के इस बार के 2019 के कुछ टॉपर्स रहे हैं। 100 से ज्यादा अनअकैडमी ने सिलेक्शन दिया है। एमपीपीसीएस का प्री कम मेंस का बैच है। इसके साथ साथ एमपीपीसीएस मेंस का भी बैच लाइव हो चुका है। यूपीपीसीएस का प्री कम मेंस आपको आंसर राइटिंग सेशन के साथ ये पूरा लाइव हो चुका है। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी के बैच में भी जुड़ सकते हैं। रीड के भी बैच में भी क्या है, आप जुड़ सकते हैं। तो मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं आप सभी साथियों को अनअकैडमी पर भारतीय इतिहास के साथ साथ यूपी स्पेशल भी टॉपिक कवर करता हूँ। ये सारी टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरियां हैं जो कि हमारी जुबानी है। ठीक है, हम आपको सुनाते हैं। हम चाहेंगे कि ईश्वर करे आपकी भी स्टोरियां आए हम तक और हम अगली बार सुनाएं। तो जैसा कि आपने दिखा है कि सब्सक्रिप्शन के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग वीजे लाइव कोड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जो भी साथी हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के पश्चात क्लासेस में जुड़ जाना है। अनअकैडमी पर क्या मिलता है, एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डिंग सेशन, करस्पॉन्डेंस कोर्स, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कोर्सेज, इवेंट लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेज, अनलिमिटेड क्विज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है। तो ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो भैया कमर कस लीजिए, इस बार क्या करना है, अम्मा और बापू का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो इस सेशन में हम यहीं पर एंड करते हैं। ईश्वर करे आप जल्दी से जल्द सेलेक्ट होइए और अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने अम्मा बापू का नाम रोशन करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू डियर।